राम जी सभी को। कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है शशि राज की दुनिया। और आज मैंने ब्लॉग नहीं बनाया है और इसका रीज़न ये है कि आप लोगों से एक ज़रूरी बात और शेयर करनी थी। शायद आप लोगों में से कुछ एक लोगों ने तो देख भी लिया होगा, तो मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूअर्स से भी बात कर लेती हूँ। जैसे कि आजकल है ना एक चैनल है जिसका नाम है घम्मू राजस्थानी। और वो लेडी जो है वो एक गवर्नमेंट टीचर है राजस्थान में ही, और राजस्थान की ही है वो। और उसके साथ बहुत ही ज़्यादा अन्याय हो रहा है, क्योंकि जैसे उसके हस्बैंड है ना, तो वो मतलब उनकी बहुत पीछे से कहानी चल रही है बहुत टाइम से, और अभी उन्होंने पूरा ओपन किया है अपना अपने हस्बैंड के साथ उनका क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सारा कुछ। और वो उनके जो हस्बैंड है वो उनकी बहुत ज़्यादा पिटाई भी की है उन्होंने, 2-3 बार उन्होंने केस भी किए हैं। लेकिन वहाँ की जो पुलिस है वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रही है। जो उनके हस्बैंड है वो वहाँ की कोई कोर्ट है वहाँ पर पीएन लगे हुए हैं, तो पता नहीं वो पैसे देते हैं या और कोई रीज़न है, क्या सिस्टम है, तो वहाँ का इतना नहीं पता है। लेकिन जो मामला वो जिस जैसे बता रही है, सारा कुछ दिखा रही है, जो पुलिस की करतूतें बता रही है, उससे यही लग रहा है कि पुलिस को पैसे दिए हुए हैं इसलिए वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और यही होता है कि हमें आम इंसान को इतना नॉलेज भी नहीं होता है कि जैसे कानून होते हैं उनके बारे में हमें नहीं पता होता है कि हम इससे आगे क्या कार्रवाई करें, क्या कार्रवाई करें। तो मैंने सोचा कि थोड़ा मैं अपने व्यूवर्स से भी, जैसे थोड़े ही लोग देखते हो चाहे मेरा चैनल, लेकिन अगर कोई जानता है इस बारे में तो, या उस कोई ऐसी मतलब बातें कि उनको न्याय मिल जाए, उनको कोई गाइड कर सके, तो प्लीज़ उनके चैनल को देखिए आप। चैनल का नाम है घम्मू राजस्थानी। और आप उनको ज़रूर गाइड कीजिए। अगर कोई भी इस बारे में जानता है तो उनकी हेल्प कीजिए। चलो हम जाके तो नहीं कर सकते उनकी, लेकिन हम कमेंट करके उनको थोड़ा गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं किस तरीके से वो सावधान रह सकती है, उनको क्या हक मिल सकते हैं, क्या कानून में। क्योंकि जो उसने घर बनाया है, जैसे जो ज़मीन ली है ना, वो तो जैसे कुछ उन्होंने भी हेल्प की थी, कुछ ससुराल से भी आए थे उनके, कुछ उसके हस्बैंड ने भी, पता नहीं जैसे बता रहे हैं उस हिसाब से हुआ था। जो ज़मीन ली थी उसकी, तो जो प्लॉट लिया था, लेकिन उसके ऊपर जो मकान बना है ना वो पूरा का पूरा उसका लेडी का ही खर्चा लगा है। और जो पैसे कटते हैं वो उनकी सैलरी से ही कटते हैं। और आज तक जैसे पीछे काफ़ी महीनों तक जो सैलरी थी, उनको 9 साल से ज़्यादा हो गए शायद लगे हुए जॉब, और पूरी सैलरी उनके हस्बैंड ही लेते थे, 1 रुपया भी नहीं देते थे। और अभी जब उन्होंने मकान बनाया है तो सारी किस्तें उसी में से ही कटी है। और उसने मायके से भी कर्जा लिया है, अपनी तरफ से भी जिनको जानती थी वहाँ से भी कर्जा लिया है। और उन जो हस्बैंड के ऑफिस से उन्होंने कर्जा लिया था वो भी उन्होंने ही उतारा है। और शुरू से उनके ऊपर यही दबाव लगाए रखा था कि वो जो है वो ये जॉब ना करे, ये जॉब ना करे, ये ना करे, बस ना। उनके पढ़ने पर भी रोक लगाई थी। मतलब पूरी स्टोरी आप अगर आप उनके चैनल पर जाओगे ना, ये नहीं है कि मैं उनके चैनल को प्रमोट कर रही हूँ, क्योंकि मैं तो खुद ही इतनी छोटी सी यूट्यूबर हूँ तो उनको क्या प्रमोट करूँगी। लेकिन ये है कि जैसे आप जाओगे तो मामला अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं इतना अच्छे से नहीं बता सकती, जितना आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी बहुत ज़्यादा अन्याय चल रहा है उनके साथ। जैसे उनके साथ मारपीट हुई तो ना उनके कोई डॉक्टर की जांच करवाई गई, और थोड़ा सा फॉर्मली ऐसे ही करवाया गया था, ना कोई धाराएं लगी है उनके ऊपर अहिंसा की वगैरह की जो भी है, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस होता है उसकी भी धाराएं बनती है, लेकिन कुछ भी नहीं बनाई पुलिस ने। और जब वो मार पिटाई के बाद जैसे कॉल करते हैं भी मुझे मारा जा रहा है प्लीज़ आप आइए, तो पुलिस आती नहीं है। और जब उनके हस्बैंड फ़ोन करते हैं तो वो पुलिस 2 मिनट में पहुंच जाती है। वो कहते हैं कि मुझे मारा जा रहा है, चाकू से मारा जा रहा है, मुझे बोतल से मारा गया। वो इतनी ज़्यादा ड्रिंक भी करते हैं उनके हस्बैंड, और जैसे मार पिटाई भी करते हैं।
और घर में 1 रुपया भी खर्चा भी नहीं देते, सारा कुछ मतलब इतना ज़्यादा उनका देख के मुझे तो इतना वो हुआ कि देखो, जब एक लेडीज़ खुद अपनी कमा रही है, अपना जॉब लगी हुई है, उसके बावजूद भी वो इतनी दुखी है। तो फिर जैसे हम बोलते हैं ना कि बेटे अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, कल को आपको किसी की सुननी नहीं पड़ेगी। हम बच्चों को यही शिक्षा देते हैं, जो हमारी बेटियां होती हैं उनको यही बोलते हैं कि अगर हम अपनी जॉब लगे हुए होंगे तो हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। लेकिन उस लेडी का इतना बुरा हाल किया गया आज से पीछे तक, अब तो वो बिल्कुल हद पार हो गई है। तो अब उसने ओपन कर दिया है सारा मामला, और सारे लोग उनकी हेल्प भी कर रहे हैं और गाइड भी काफ़ी लोग कर रहे हैं उनको। तो शायद अगर कोई जैसे ज़्यादा ही जानकार है इस बारे में तो आप भी गाइड ज़रूर कीजिए उनको, एक बार आप जाकर विजिट कीजिए, उनके पीछे के जो ब्लॉग बनाए हुए हैं वो देखिए आप कि क्या क्या हुआ था। उसने सारे सबूत दिखाए हैं उनकी पिटाई के भी, और कुछ रिकॉर्डिंग भी है उनके पास में। लेकिन पुलिस ये बोलती है कि तू खुद ये चोट लगा के आती है हमारे पास में। लेकिन जब उनके हस्बैंड फ़ोन करते हैं या कुछ करते हैं तो उनके भाई को, भाभी को वो अरेस्ट करके ले जाते हैं पुलिस वाले। लेकिन जब वो कॉल करती है तो पुलिस आती भी नहीं है। तो इसमें साफ साफ यही दिखाई दे रहा है कि पूरा भ्रष्टाचार से भरा पड़ा है पुलिस महकमा जो है उनका। और ये मैं पूरी स्टोरी आपको राजस्थान की बता रही हूँ। और मैं तो कहती हूँ कि राजस्थान में बिल्कुल भी सुनवाई नहीं हो रही है। वो कह रही हैं कि एक सिर्फ मैं नहीं हूँ, वो और भी बहुत सारी ऐसी लेडीज़ को जानती है जो जैसा हाल उसका है वैसा उन लेडीज़ों का भी है। और वो भी पुलिस को जब कॉल करती है या बुलाती है तो नहीं आते हैं कोई भी। तो अगर कोई देख रहा है इस सिस्टम को जानता है तो प्लीज़ उनको गाइड ज़रूर कीजिए। तो आज मेरा यही मोटिव था कि मैं थोड़ा सा आपसे बात करूं और गाइड करूं, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं उनके चैनल को देख रही हूं और मैं तो इस बारे में कुछ नहीं जानती। लेकिन अगर आप में से कोई जानता है तो प्लीज़ उन्हें गाइड कीजिए। आज का ब्लॉग बस इतना ही। धन्यवाद।